नमस्ते मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों। मैं आज अपनी मन की कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं मेरा परिचय दे दूँ। मैं फोर्स की एक रिटायरमेंट सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरे नाम गोविंदलाल सिन्हा है। मैं बिष्णुप्रिया मणिपुरी से बिलोंग करता हूँ। मैं असम की सिवेलगुल गांव का रहने वाला हूँ। मुझे कुछ महीने पहले से हाई प्रेशर के रोगग्रस्त था। इसके चलते मैंने दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में इलाज कराया और वहाँ मुझे तरह तरह का चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझे ये हिदायत दी कि तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर है, 185 के ऊपर है और तुम्हारा एंजाइटी है। इसलिए ये जो दवा दे रहे हैं इसको आप अप्लाई करते रहिए और अपना रोग से मुक्त हो जाइए। लेकिन मुझे ये पता था कि संपूर्ण रोग से मुक्त पाने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने दवा के साथ एक्सरसाइज शुरू की, जिसके चलते आज मेरा प्रेशर हाई 120 और नीचे 80 तक पहुंच गए। मैं अब नॉर्मल हो गया हूं और दवा संपूर्ण छोड़ दिए हैं। आज मैं आप सबसे शेयर करते हुए या बोलते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये एक्सरसाइज इतनी ज़रूरत है सेहत के लिए और रोग से मुक्त पाने के लिए, जिसकी कारण आज मैं नॉर्मल जीवन जी रहा हूँ। आज मैं आपसे जो एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज सुबह अर्ली मॉर्निंग एक बार करें और शाम को खाली पेट में एक बार करें, ताकि मेरे जैसा कोई अगर इंसान, कोई या मानव अगर रोगग्रस्त है या टेंशन में है, ताकि उससे संपूर्ण रूप से मुक्त मिले और आसानी से आराम से अपना नॉर्मल जिंदगी जिए। आप जो एक्सरसाइज मैंने करके रोग से मुक्त मिला, उसी एक्सरसाइज को मैं आप लोग से शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज एक का बाद एक दिखाते जाऊँगा और हर एक्सरसाइज का किस में क्या फ़ायदा है ये भी मैं ब्रीफली बताते जाऊँगा। आप लोग ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ध्यान से करते जाए। पहले एक्सरसाइज अनुलोम विलोम। तो ये अनुलोम विलोम नॉर्मल एक्सरसाइज है। ये नाक से ताज़ी हवा को नाक की एक साइड से अंदर की तरफ खींचना है और अंदर का गंदगी हवा एक साइड से निकालना है, ताकि ताज़ी हवा अंदर बढ़े और गंदी हवा बाहर निकले। इस अनुलोम विलोम से कई रोगों से मुक्त मिल सकते हैं और अपने दिमाग ठंडा रखिएगा। जैसे ये व्यायाम कम से कम 10 मिनट तक करें और इसके अतिरिक्त अपनी सहनशीलता के अनुसार या सेहत के अनुसार बढ़ाते जाए। अगला व्यायाम मैं दिखाने जा रहा हूँ ओम। ओम ब्रह्मांड का मालिक है। इस ओम की उच्चारण करने के समय अपना सेहत पर ध्यान रखें। नाभि में ब्रह्मा के स्थान है, साथ ही में नारायण के स्थान है और
शीर्ष में देवादिदेव महादेव का स्थान है। हम जब ओम उच्चारण करेंगे तो इन तीनों देवताओं को शरण करते हुए ओम की उच्चारण करें। जब हम सांस ऊपर की तरफ ले तो उज्जैनी का जैसा खींचते रहे, वो नॉर्मली खींचे, ना कि पछाड़ दे। जैसे ये आप नॉर्मली 21 बार करें और इससे फिर अपना कैपेसिटी अनुसार या सेहत के अनुसार आगे बढ़ाते जाए। जो आप उनकी उच्चारण एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो हथेली से हरिओम 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 उच्चारण करते हुए इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आँख का पर्दा खुले। इस व्यायाम से आपको एंजाइटी से या दिमाग की परेशानी से आपको मुक्त मिल जाएगी और साथ ही अंदर की गंदी हवा को बाहर निकालेगी और ताज़ी हवा अंदर बढ़ेगी, ताकि अपना सेहत दिन भर खुश रहे, खुशहाल रहे। अब अगला व्यायाम मैं दिखाने जा रहा हूँ भ्रमरा। ये भ्रमरा के साथ में उज्जैनी के रूप में सांस को खींचेंगे और ये भ्रमरा जैसे फूलों का कलियों में भ्रमरा घूमते हैं आवाज़ करते हुए, उसी तरह इस एक्सरसाइज जब करेंगी वो भ्रमरा की आवाज़ होगी। और जैसे भ्रमरा वो बड़ा खुशी से जो है इसको मधुपान करते हैं, उसी तरह इस व्यायाम के दौरान हमारे मस्तिष्क में भी इसी तरह खुशहाल महसूस होगी। और इसका अगर आप तजुर्बा करने चाहते हैं तो एक हाथ से आपकी सिर पर रखें और व्यायाम करते जाए तो आपको महसूस होगी कि यहाँ वाइब्रेशन होते रहेंगे। जैसे ये व्यायाम आप कम से कम 21 बार करें। ये भ्रमरा व्यायाम आपको ताज़ी हवा अंदर ले जाएगी और गंदी हवा बाहर निकाल देगी। साथ ही अपनी दिमाग में जो तनावटी है या एंजाइटी है या चिंताएं है, सारे दूर हो जाएगी। ये आप ध्यान से करें। अब मैं अगला व्यायाम
दिखाने जा रहा हूँ। ये भी पहले के व्यायाम की तरह है, पर थोड़ा सा अंतर है। इसका ये व्यायाम करने से दूसरे व्यायाम के जैसा इनमें असर डालती है। इसी तरह ये भी ये फायदेमंद है। जैसे इसी तरह दोनों अंगुली को आँख के ऊपर नॉर्मल तरीके से रखें और बाकी 2 अंगुली जो है वो कपाल की तरफ रखें और बुढ़ी अंगुली से ये कान के पट्टी को अंदर दबाए ताकि बाहर की आवाज़ अंदर ना जाए और अंदर की आवाज़ बाहर ना जाए। जैसे ओ ये व्यायाम आप कम से कम 21 बार करें। इससे अतिरिक्त आपके सेहत के अनुसार अपनी कैपेसिटी का बढ़ा सकते हैं। अगले 2-3 व्यायाम में जो दिखाने जा रहा हूँ, ये नींद के लिए अच्छा असर डालते हैं। ये आप अगर करेंगे तो आपको रात में अच्छी नींद आएगी। ये व्यायाम मैं करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। जैसे इस अंगुली से एक कान पट्टी की नीचे से ऐसे 16 टाइम्स खींचे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसी तरह 316 टाइम्स और इधर 316 टाइम्स करें। नेक्स्ट इस तरह 3 बार स्लो करके 3 बार और इस तरफ स्लो करके 3 बार करें। और अब अगला एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, वो इसी तरह ये कान पट्टी पर इसी जगह पकड़े और 48 टाइम्स यानी 48 बार इसी तरह करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसी तरह 48 बार करें। नेक्स्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ, इस बुढ़ी अंगुली से इसी जगह पर एक कपाल पर इसी जगह पर एक थोड़ा सा गड्ढा का जैसा है, यहीं पर 48 टाइम्स मैंने 48 बार इसी तरह घुमाए। ये आपका रात को अच्छी नींद आने के लिए ये सहायता करेगी। ये आप लोग ध्यान से करें। अब मैं हथेली पर कुछ व्यायाम दिखाने जा रहा हूँ। ये आपको रात में अच्छी नींद के लिए सहायता करेगी और आपकी प्रेशर को नॉर्मल रखेगी। जैसे इसी तरह मुट्ठी पकड़े और ये अंगुली के नीचे देखे, यहाँ पर गैप है, गैप में 16 टाइम्स मैंने 16 बार आप इसको टिपे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट इसी तरफ भी 16 टाइम्स करें। उसके बाद आप हाथ को इसी तरह से लाए और यहीं पर देखिए एक गैप मिलेगी, यहीं पर आप 20 टाइम्स करें। 1, 2, 3, 4, 20।
फिर इसी हाथ में भी इसी तरह से यहाँ पर 20 टाइम्स करें। इसके बाद नेक्स्ट आप हाथ को लाइए और इसी जगह पर एक इधर और उधर गड्ढे मिलेंगे। यहाँ पर आप 60 सेकंड यानी 60 सेकंड, 60 सेकंड से क्या बनता है, 1 मिनट बनता है। 1 मिनट आप इसको दबा कर रखें। ठीक उसी तरह इसी हाथ में भी यहीं पर 1 मिनट यानी 60 सेकंड आप दबा कर रखें। देखिए, आप अगर इस व्यायाम को मन लगाकर या दिल लगाकर करेंगे तो आपको रात में अच्छा नींद आएगी और आपका पेशाब ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रखने में सहायता करेगी। अब मैं अगला एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आप गर्दन की है। आपको गर्दन में कोई दर्द है, तनाव है या कोई असर है तो इस एक्सरसाइज से आपको उसी तनाव से मुक्त मिलेगी हमेशा के लिए। आप इसको कंटिन्यू करते रहे सुबह शाम। जैसे इस तरह 5 बार करें, फिर इधर 5 बार करें, फिर सामने पीछे, सामने पीछे। जब आप सामने लाएंगे तो इस तरह सा झटका सा देना। फिर साइड में ये 5 बार यानी एक साइड में 5 बार, एक साइड में 5 बार, टोटल 10 बार आप हमेशा सुबह शाम करते जाइए। आपका गर्दन का लचकपन आएगी और मेन सिरा में जो आपको दिक्कत होती है और सिर दर्द जो होती है वो सिर दर्द आज से आपको मुक्त मिलेगी। अब मैं अगला एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूँ। ये हमारी लंग्स के लिए अति आवश्यक है। ये ताज़ी हवा अंदर ले जाएगी और गंदी हवा बाहर निकलेगी। और ये एक्सरसाइज करने से अपनी लंग्स हमेशा सुस्त और सेहतमंद रहेगा। और अगर कोई किसी का कफ हो कर रहा हो या कफ से परेशानी हो रहे हो तो ये कफ भी बाहर निकाल जाएगी। जैसे ये आप मिनिमम यानी कम से कम 21 बार करें और इससे अतिरिक्त अपना सेहत के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। इससे कोई असर नहीं होता। ये आप हमेशा करेंगे तो आपका सेहत लंग्स सुस्त समर्थ रहेगा। अब मैं फिजिकल एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूँ। ये फिजिकल एक्सरसाइज ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं। ये 3 हिस्सों में बांटा गया है, बाजू, दर, टांग। जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे, जिस एक्सरसाइज को हम लाएंगे वो एक्सरसाइज समय सेहत में कहाँ पर किसी तरह असर पड़ते हैं और किस पर्याय पर काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है जो भी एक्सरसाइज करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसको ब्रीफ में लाने का या ब्रीफ करने का जरूरत नहीं है। फिजिकली इसका अनुभव एक्सरसाइज के समय हो जाएगा। ये आप ध्यान एक्सरसाइज के समय ध्यान में लाए, ध्यान से करें और इसको अनुभव करें। जो एक्सरसाइज मैं दिखाने जा रहा हूँ हर एक्सरसाइज में मैं 2 बार दिखाऊंगा। इस एक्सरसाइज हर एक्सरसाइज को आप कम से कम मिनिमम 10 बार करें। इससे अतिरिक्त आपका सेहत का या आपका कैपेसिटी के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। इससे आपको कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। कुछ एक्सरसाइज जो है किस में जो है 10 बार करना है या 10 अतिरिक्त करना है और किस में जो है 100 टाइम्स करना है वो मैं जो एक्सरसाइज जब करूँगा तब बताते जाऊँगा आप लोग। ये एक्सरसाइज
शरीर को वार्म अप करने के लिए, यानी शरीर को गर्म करने के लिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से चले, सही ढंग से चले। अगला एक्सरसाइज जब करेंगे इसका ऊपर कोई असर ना हो या कोई तकलीफ ना हो। इसलिए जब तक शरीर या गर्म नहीं होते हैं, यानी बॉडी जब तक वार्म अप नहीं होता है, तब तक इस एक्सरसाइज को करते जाए। जब आपका शरीर जो है वार्म अप हो जाएगा तो इस एक्सरसाइज को स्टॉप करें। इसके बाद अगला एक्सरसाइज शुरू करें। जब आपका बदन वार्म अप हो जाएगा तो अगला एक्सरसाइज शुरू करें। ये एक्सरसाइज आप मिनिमम 10 बार करें। इससे अतिरिक्त अपना कैपेसिटी का अनुसार और सेहत के अनुसार करते जाए। इस एक्सरसाइज को मैं स्लो मोशन में दिखाने जा रहा हूँ आपकी क्लैरिफाई के लिए। धर, अगला एक्सरसाइज धर। ये एक्सरसाइज आप मिनिमम 10 बार करें। इससे अतिरिक्त आपका सेहत के अनुसार, आपका कैपेसिटी के अनुसार बढ़ा सकते हैं। अगला एक्सरसाइज टंग। ये एक्सरसाइज आप मिनिमम 100 बार करें, 100 बार करें और इसमें आपको पता हो जाएगा कौन सी पार्ट्स का ये एक्सरसाइज ने असर डालते हैं। ये एक्सरसाइज करते समय अपनी बॉडी को लूज रखें, यानी ना कि टाइट रखें। ये जब करेंगे आप अपना सेहत के अनुसार, अपना एक्सरसाइज के अनुसार आपको अनुभव हो जाएगा कि इस एक्सरसाइज से किस किस बॉडी का पार्ट्स पर असर डालते हैं। अब मैं अगला एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आप मिनिमम 10 बार करें। इससे अतिरिक्त आपका सेहत का या आपका बॉडी का कैपेसिटी के अनुसार करें। जब ये एक्सरसाइज करेंगे अपने आप महसूस हो जाएगा कि कहाँ पर इस एक्सरसाइज से असर डालते हैं और कहाँ क्या फ़ायदा हो सकते हैं। अब मैं अगला एक्सरसाइज मैं दिखाने जा रहा हूँ हाथ ताली। ये हाथ ताली हो सके तो 100 बार करना। उससे अतिरिक्त अपना सेहत के अनुसार, अपना कैपेसिटी के अनुसार करते हैं। ये हाथ ताली में ये फायदा है कि हाथों का ताली में जो छोटे छोटे रक्तियाँ है वो सारा बदन में फैले हुए हैं और मस्तिष्क में भी इसका कनेक्शन है कि जब हाथ ताली के करेंगे तो अपने मस्तिष्क जो है उसका मस्तिष्क जो है उसका शांत हो जाएगा और उसको जो टेंशन है या कोई दिक्कत है वो निवारण हो जाएगा। इसलिए हाथ ताली देना जरूरी है। जैसे इसके बाद मैं अगला एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। ये भी हाथों का है, ये भी सेम एक्शन है इसका। ये भी आप हो सके तो 100 बार करना और इससे अतिरिक्त अपना सेहत का अनुसार, अपना कैपेसिटी के अनुसार करते रहना। घर का ये एक्सरसाइज घर की है और इसको मिनिमम 10 बार करें। इससे अतिरिक्त अपना कैपेसिटी के अनुसार, अपनी सेहत के अनुसार करते जाए। और ये घर का है यानी उम्र का है, इसको
असर जो है वो कमर में पड़ेगा। आप इसे एक्सरसाइज के समय पर आपको अनुभव हो जाएगा। तो अगला एक्सरसाइज टांग का करने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी को लूज रखें और अनुभव करें कि एक्सरसाइज से कौन सी बॉडी का पार्ट्स पर, कौन सी हिस्से पर क्या असर डालते हैं, ये अपने आप ख्याल करें और अनुभव करें। अब मैं अगला एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूँ बाजू का। एक कलाई को ये बाजू का है। ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब महसूस हो जाएगा कि इस एक्सरसाइज से कहाँ पर क्या असर हो सकता है। ये शोल्डर की मरम्मत करते हैं। ये शोल्डर के बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है और कलाई के लिए भी ये अच्छा व्यायाम है। इसको आप ध्यान से करें और एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान रखें कहाँ पर क्या असर होता है और कहाँ के लिए ये बॉडी का किस प्रोजेक्ट के लिए ये निहायत जरूरी है। नेक्स्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ कमर की। एक्सरसाइज कमर की है यानी धड़ की है। ये आपको एक्सरसाइज करते वक्त महसूस हो जाएगा कि कैसा कहाँ पर असर डालते हैं। अगला एक्सरसाइज मैं दिखाने जा रहा हूँ टांग की। ये एक्सरसाइज मिनिमम आप 100 बार करें। इससे अतिरिक्त आपका सेहत के अनुसार या अपना कैपेसिटी अनुसार करें। ये पंजे की ओर और असर डालते हैं, जिसका पैर में रक्त पट्टियाँ तनाव होते हैं या पैर का दर्द होते हैं या किसी का अगर पैर का रग में दर्द होते हैं, दर्द महसूस है, तो उसी को निवारण के लिए या उसको अच्छा करने के लिए ये एक्सरसाइज निहायत जरूरी है। ये आपको आप ध्यान से करें। अगला एक्सरसाइज मैं दिखाने जा रहा हूँ हाथ का। मिनिमम सामने की थी और 10 बार और पीछे की और 10 बार करें। इससे अतिरिक्त आपका सेहत के अनुसार या आपके वजन अनुसार करें। ये हाथ की है, शोल्डर की है और एल्बो की है। अगला एक्सरसाइज मैं धड़ यानी कमर का दिखाने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आप मिनिमम 10 बार करें। एक्सरसाइज के समय पर आपको ऐसे अनुभव हो जाएगा कि एक्सरसाइज से क्या बदन में असर पड़ते हैं और किस ऊर्जा का रोग का निवारण करेंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज के समय पर महसूस हो जाएगा। अगला एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ टांग का। ये एक्सरसाइज आप मिनिमम 10 बार करें। इससे अतिरिक्त आपका सेहत के अनुसार या आपका कैपेसिटी के अनुसार करें। ये टांग की है जिसका घुटने की दर्द हो और
काप मसल का या थाई मसल का दर्द हो या रक्तपट्टी का दूध हो, तो इस बीमारी से, इस तकलीफ से जो है ये एक्सरसाइज में मुक्त करेगी। आप ध्यान से करें। अगला एक्सरसाइज मैं दिखाने जा रहा हूँ हाथ की और कमर की। जैसे ये एक्सरसाइज आप मिनिमम 10 बार करें। इससे अतिरिक्त आपका सेहत का अनुसार या आपका कैपेसिटी अनुसार करें। ये एक्सरसाइज में कमर की और हाथ की जो है एक्सरसाइज होती है और वहाँ पर जो तनाव है या वहाँ पर कोई तकलीफ है उसको दूर करेगी। अगला एक्सरसाइज मैं दर्द यानी कमर का दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ये एक्सरसाइज भी आप मिनिमम 10 बार करें। इसके अतिरिक्त आपका सेहत के अनुसार या आपका कैपेसिटी के अनुसार करें। ये कमर के लिए और सिर के लिए आसादायक होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं दिखाने जा रहा हूँ टांग का। जैसे ये एक्सरसाइज भी आप 10 बार करें मिनिमम। इससे अतिरिक्त आपका सेहत के अनुसार या कैपेसिटी के अनुसार करें। इस एक्सरसाइज से आपको घुटने का या पैर का तकलीफ का या पैर का रक्तपट्टी का, काफ मसल का और थाई मसल का तनाव था उसको दूर हो जाएगी। अब मैं अगला एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूँ। जैसे एक्सरसाइज आप मिनिमम 10 बार करें। इससे अतिरिक्त आपका सेहत के अनुसार या आपका कैपेसिटी के अनुसार करें। इस एक्सरसाइज से आपको साइड की नर्व की जो तनाव है उसको दूर करते हैं और कमर की जो दर्द है या कमर में कोई तनाव है इससे आप रिलैक्स हो सकते हैं। ये जो मैंने आपको सारे एक्सरसाइज दिखाई ये स्ट्रेचिंग के लिए है। ये जिसका भी हाई प्रेशर है या नार्व में कोई दिक्कत है या ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसमें जो है रुकावट आती है या बेड कोलेस्ट्रॉल जिसका फॉर्म होता है उससे इसको मुक्त मिलेगी। और बेड कोलेस्ट्रॉल को मुक्त पाने के लिए सुबह आप एवला थोड़ा सा ग्लास में डाल के रात को भिगा के रख कर सुबह जो है उसका पानी को पी दीजिए तो बेड कोलेस्ट्रॉल दूर हो जाएगी। और ये सारे जितने भी एक्सरसाइज मैंने दिखाई है ये मेरा अनुभव है। मैंने इस हाई प्रेशर या टेंशन या ऐसे बेड कोलेस्ट्रॉल या शरीर का जो तनाव है ये सबसे जो है मुक्त प्राप्त किए हैं ये एक्सरसाइज के द्वारा। और आप अगर ध्यान से करेंगे ये एक्सरसाइज मन लगा कर करेंगे सुबह और शाम 2 टाइम तो आपका ज़िंदगी हमारे जैसा खुशहाल ज़िंदगी आप जिएंगे और खुश रहेंगे। और खुश रहने के लिए मैं आप सबसे जो है निवेदन भी करता हूँ और भगवान से मैं दुआ भी मांगता हूँ ताकि सबको रोगों से या तनाव से या एंजाइटी से या चिंता से या रोगग्रस्त से मुक्ति मिले। और ये जितने भी एक्सरसाइज है ये आप हो सके तो बेहतर है जहाँ पर घास है यानी दुब्बा घास ये जिसे दिखाया जा रहा है ये दुब्बा घास के ऊपर आप नंगी पैर सुबह और शाम जो है चले
ताकि उसका ऊपर जो आउस या पानी का जैसा गिरता है वो पैर में लगे तो इसका असर जो है पैर को ठंडी रखते हैं, जिसका पैर का तले जो है नीचे जो है गर्म होता है वो भी ठंडा हो जाएगी और सिर का भी दर्द चल जाएगी और नींद भी अच्छा आएगी। हमेशा कोशिश करें सुबह सूरज निकलने का पहले घास पर नंगे पैर चले और जो भी एक्सरसाइज करनी है आपको नंगे पैर में ये घास के ऊपर करें ताकि आज से इसका रिजल्ट आपको मिले। ये सब करके आपका अपना जिंदगी खुशहाल रखे, खुश रहे, समत रहे, फले फूले और खुशी से बड़ा जिंदगी में शांति से आप बिताए भलकर मैं कामना करता हूँ और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद।